क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A। त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहले हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एक राइट ट्रायंगल की साइड्स के साथ रिलेशन प्रीवियस लेक्चर में, दैट मींस फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के, दैट वाज एल अपॉन के लाल बटे कक्का, तो एल अपॉन के साइन होता है, ए अपॉन के कॉस होता है, एल अपॉन ए टेन होता है, जहां एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार होता है। ओके, कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉट होता है आधार बटे लंब। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है पीवीपी अपॉन एचएचबी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का कॉन्सेप्ट था, जिसके थ्रू साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को रिलेट किया जाता है। ऐसे में P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज और B फॉर बेस होता है। ये हमने इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में देखा भी था जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। ओके, तो साइन होता है P अपॉन H ऊपर से नीचे, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है। ऐसे में साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बिकॉज साइन P अपॉन H होता है तो कॉसेक H अपॉन P होता है। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, और ऐसे ही साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने का मतलब साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, दैट मींस कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन हो जाएगा। सिमिलरली हमारे कॉस और सेक एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती, तो कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस। एंड tan और cot एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज हो जाएंगी, सो tan इक्वल टू 1 अपॉन cot एंड cot इक्वल टू 1 अपॉन tan होता है। इसके अलावा हमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज की भी जरूरत पड़ेगी, और वो बेसिक तीन आइडेंटिटीज हैं। इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर एंड 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट इजीली कर पाएंगे। ओके, अब कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरे से कैसे रिलेट करें वो आपको समझना होगा। इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू साइन को कॉसेक में बदला जा सकता है, ओके, कॉस को सेक में बदला जा सकता है और tan को कॉट में बदला जा सकता है। और यहाँ साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है, tan और सेक के बीच में रिलेशन है, कॉट और कॉसेक के बीच में रिलेशन है। एक और स्पेसिफिक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, वो है tan और कॉट के बीच में, सॉरी tan साइन और कॉस के बीच में, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan होता है। इसको भी याद रखिएगा, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है। अगर साइन अपॉन कॉस tan है तो फिर कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि tan का रिवर्स होता है। नाउ अगर ये रिलेशन समझ में आ गए हो तो अब हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin A, sec A and tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। दैट मींस साइन को भी कॉट में बदलना है, सेक को भी कॉट में और tan को भी कॉट में बदलने के लिए कहा गया। सबको कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया। अब साइन को कॉट में अगर कन्वर्ट करना है तो कॉट अगर हम यहां से देखें तो कॉसेक के साथ रिलेटेड है, दैट मींस 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक, और कॉसेक और साइन एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती है। इस तरह से अगर हम साइन को कॉसेक में बदल दें तो कॉसेक का जस्ट रिवर्स साइन, सॉरी, कॉसेक और कॉट के बीच में हमारा रिलेशन हो जाता है। ओके, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमसे कहा गया साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट में, तो साइन को पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉसेक में, तो साइन और कॉट कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, दैट इज, तो साइन को 1 अपॉन कॉसेक ए लिखा जा सकता है। अब कॉसेक और कॉट के बीच में रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर अगर हो तो उसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा जा सकता है। हमारे पास केवल कॉसेक है, तो कॉसेक को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसका स्क्वायर भी करें और रूट भी कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस 1 अपॉन कॉसेक को 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर का रूट ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा जा सकता है। सो दैट वुड बी 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और इस पूरी वैल्यू का हमारा रूट है, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट कर दीजिए 1 अपॉन में, तो साइन ए कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेक को कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अब सेक का tan के साथ रिलेशन हमारे पास है, दैट इज दिस वन, और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, दैट मींस सेक को अगर हम tan में कन्वर्ट कर लें तो हम इजीली कॉट में कन्वर्ट कर पाएंगे। सेक को कन्वर्ट करना है हमें कॉट में, तो सेक को पहले tan में कन्वर्ट कर लें, तो सेक का tan के साथ रिलेशन होता है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो इसको पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करें,
स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर भी करते हैं और रूट भी करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, दैट इज रूट में ऐसा लिख सकते हैं। अब टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है तो टेन की जगह 1 अपॉन कॉट लिखा जा सकता है, सो दैट वुड बी रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, दैट इज। आप यहां पर छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन में डिनोमिनेटर को अलग किया हुआ है तो आप कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं अपॉन 1 करके इन दोनों का, तो दैट वुड बी कॉट स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 की जगह कॉट स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट दैट इज दिस वन। नाउ न्यूमरेटर में हम प्लस का साइन होने की वजह से स्क्वायर रूट नहीं ले पाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है तो इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो दैट वुड बी रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन कॉट ए, ओके, ऐसा लिखा जा सकता है। और फाइनली ये वैल्यू हो जाती है हमारी। लास्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि tan को कॉट में कन्वर्ट कीजिए, तो tan और कॉट तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल वैल्यूज होती हैं, तो tan कॉट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, तो tan को कॉट के टर्म्स में 1 अपॉन कॉट ए लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने साइन, sec और tan तीनों को ही कॉट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। हिंदी में कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में लिखिए। दैट मींस सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को sec के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले रहे हैं साइन। अब साइन को अगर sec के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो तो साइन का sec के साथ रिलेशन कैसे बन सकता है? साइन का cos के साथ रिलेशन हमें पता है, cos का रेसिप्रोकल sec होता है। दैट मींस साइन को cos के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन को cos के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए साइन और cos के बीच में रिलेशन है हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज। अब cos को अगर हम sec के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें तो साइन sec में कन्वर्ट हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हमें साइन चाहिए केवल, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इट मींस साइन ए विल बी रूट 1 माइनस कॉस को sec के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो cos होता है 1 अपॉन sec, सो दैट वुड बी 1 अपॉन sec स्क्वायर। तो साइन को sec के टर्म्स में रूट 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। एलसीएम लेकर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec, क्योंकि रूट लेंगे तो नीचे sec हो जाएगा, सो दैट वुड बी sec स्क्वायर a माइनस 1 रूट में रहेगा और नीचे sec स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो दैट वुड बी sec। तो साइन ए को sec के टर्म्स में ऐसा लिखा जा सकता है। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले रहे हैं cos। cos ऑलरेडी हमारा sec का रेसिप्रोकल है, तो cos की जगह 1 अपॉन sec लिखा जा सकता है, दैट इज। तो cos इक्वल टू 1 अपॉन sec होता है। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है tan। अब tan का sec के साथ रिलेशन है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, दैट मींस tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर होता है, दैट इज। So tan square will be sec square a प्लस 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो tan square इक्वल टू दिस वन। हमें tan चाहिए, दैट मीन्स दिस वन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो tan a विल बी रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो tan a को sec के टर्म्स में sec स्क्वायर a माइनस 1 का अंडर रूट ऐसा लिखा जा सकता है, ओके। तो tan sec के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो tan की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन cot, ठीक है। तो tan का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cot है, दैट इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। हमें cot a की वैल्यू चाहिए, तो cot क्या होगा? cot इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट cot a विल बी रेसिप्रोकल 1 अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। सो cot को tan के रूट में एक्चुअली दैट इज, तो cot a विल बी 1 अपॉन रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। लास्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचता है cosec। cosec को sec में कन्वर्ट करना है, तो cosec को हम पहले साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और साइन का cos के साथ रिलेशन है, ओके। अगर साइन का cos से रिलेशन है तो cos का रेसिप्रोकल हमारा sec हो जाता है, तो cosec को साइन के थ्रू भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट cosec का cot से भी रिलेशन है और cot का रेसिप्रोकल cosec का cot से रिलेशन है, cot का tan से रिलेशन है और tan का sec से रिलेशन है, तो लेंथी का हमारा रिलेशन बनता है। दैट मीन्स हम cosec को sin के थ्रू कन्वर्ट करें तो इजी पड़ेगा, तो cosec होता है 1 अपॉन sin a।
और साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स इसे लिखा जा सकता है, साइन की जगह पर लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए का रूट, ऐसा लिख पाएंगे। और साइन स्क्वायर की जगह, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसकी जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दैट इज रूट 1 अपॉन, तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कॉस की जगह 1 अपॉन सेक लिखा जा सकता है। सो दैट वुड बी 1 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर, दैट इज। अब सेक स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तो इट वुड बी सेक स्क्वायर का एलसीएम लिया अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे और उसका रूट लेंगे जो ऊपर चला जाएगा, तो दैट वुड बी सेक ए आ जाएगा ऊपर, नीचे सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर, तो दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक को सेक के टर्म्स में ऐसा लिखा जा सकता है।